देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। कुछ और प्रश्न है जिसको आओ हम लोग देख लेते हैं। और ये जो सारे के सारे प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तुम्हारे रेफरेंस बुक जो ढेर सारे होते हैं, उन सारे बुक्स में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर लिया है ना। तो अधिकतर तुम्हारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन कवर किया है। 12वें नंबर का प्रश्न है, देखो जरा क्या कह रहा है। 12वें नंबर का प्रश्न है, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 में जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 4 से भाग दिया जाए। मतलब प्रॉपरली यहाँ पर दो बहुपद है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जा रहा है और हमको बोल रहा है शेष निकालो। तो निकालने का दो तरीका है, एक तो सिंपली हम भाग करके देख ले तो शेषफल आ जाएगा, जो कि हमको 9th क्लास में नहीं देखना है अभी के लिए, ठीक है, इस चैप्टर में। दूसरा तरीका क्या है, शेषफल प्रमेय। तो यहाँ पर हमको डिसाइड करना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि किससे किसमें भाग दिया जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स में भाग दिया जा रहा है जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन के देखें, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स कितना, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेष। अब देखो यहाँ पर बात समझने वाली है कि शेषफल प्रमेय होता क्या है और शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर तो तुमको दो बहुपद नजर आ रहा है ना, पहला ये और दूसरा ये। तो जिससे हम भाग दे रहे जी एक्स, उसका हम शून्य निकालते हैं। तो एक्स प्लस 4 बराबर में 0, तो एक्स ऑफ माइनस 4, ये 4 को दूसरी तरफ लिख जाएंगे, एक्स का मान -4 निकल के आ जाता है। अब अगर हम एफ ऑफ -4 निकाल दे, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये पूरा बहुपद, एफ ऑफ -4 निकाल दे तो हमारा शेषफल जो सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा वही हमारा शेषफल है। एफ ऑफ 4 निकालने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर में जहां जहां पर एक्स है वहां पर -4 हमको रख देना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यू प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस में 10, ठीक है जी। ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 4 निकालना माइनस का 4, तो -4 का क्यू हो जाएगा प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। -3 इंटू और -4 पकड़ रहे हैं तो -4 पकड़ लेंगे, प्लस में 10 हो जाएगा। अब देखना जरा, अगर -4 पर पावर 3 है तो -4 गुने -4 गुने -4 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में 64 आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा माइनस में 64। अब ये कितना होगा, -4 पर पावर 2 है मतलब 16 आएगा, और 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 16 4 जा 64 हो जाएगा। -3 को अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, ये 12 हो जाएगा और प्लस में 10। 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ से निकल के आ रहा है 12 10 22 हमारा निकल के आ रहा है। मतलब हमारा जो शेष है ना यहाँ पर कितना है, 22 निकल के आ रहा है।